साथियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं? तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला माध्यम हो गया, ठीक है, ये माध्यम दूसरा हो गया, ठीक है, ये हो गया अभिलंब। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। या तो इधर चला जाता है या इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अभिलंब। तो अभिलंब से या तो दूर हट जाता है या अभिलंब के नजदीक आ जाता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है। या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण निकलती है दूसरे माध्यम में उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे आप किसी ग्लास में, ठीक है, पानी भर करके और उसमें कोई पेन डालें तो ये आपको सीधा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा आपको और मोटा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर सिक्के डाल दें हम इसमें और सिक्का को देखें तो सिक्का हमें अपने स्थान पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, वह भी थोड़ा सा अपने स्थान से हट करके दिखाई देता है। तो ये किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। कि जब प्रकाश को हम कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डालते हैं या कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। यह है इसमें अभिलंब, ठीक है। यह है आपका आपतित किरण, आपतित किरण। यह है आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। यह है आपका आपतन कोण I, यह है आपका अपवर्तन कोण R, ठीक है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है
तब क्या होता है, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ये है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, यह है आपका आपतन कोण आई। कौन सा कोण, आपतन कोण, और यह है आपका अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। फिर से एक बार कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, और कौन, अपवर्तित किरण, और कौन, अभिलंब। क्या होते हैं, तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण के ज्या। ठीक है, ज्या किसको कहते हैं, साइन को कहते हैं, कास को कहते हैं कोज्या और टैन को कहते हैं स्पर्श ज्या। ठीक है, तो आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के समानुपाती होता है। आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आई इजकल टू हो जाएगा एन साइन आर। ठीक है, एन को आप क्या कह सकते हैं, अपवर्तनांक या नियतांक, अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा, साइन आई बटा साइन आर इजकल टू हो जाएगा एन। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। ठीक, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। और साइन आई बटा साइन आर इजकल टू हो जाएगा एन, इसको कहते हैं स्नेल का
नियम। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण। ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ा। ठीक, कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक, ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया अपवर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और ऐसे ही अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और अभी हमने पढ़ा कि अपवर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। लेकिन कब? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब। नहीं तो आपतन, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है? समानुपाती। और समानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि उसके साथ साथ क्या होगी? बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि I बराबर 30 है। ठीक है, I बराबर 30 है तो और R बराबर मान लीजिए कि 45 है। अब जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे R का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 45 और ये हो गया 60। ठीक है, ये हो गया 60 और ये हो गया 75। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर बढ़ाया, आपतन कोण का मान फिर बढ़ाया और बढ़ा के कर दिए 75 और ये हो गया मान लीजिए कि 90। ठीक है, तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 के बराबर हो जाए। आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 के बराबर हो जाए तो इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्रांतिक कोण क्या हो गया? 75 हो गया। ठीक है, आपतन कोण को बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे ठीक, हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, आपतन कोण को बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण कहाँ चला गया? देखिए, ये था आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गया अपवर्तित किरण। ये क्या है? 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण के उस मान को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर इसमें हम रखेंगे, फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन I इजकल टू एन साइन R। I जो है यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर तब होगा जब अपवर्तन कोण का मान कब हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, तो साइन C बराबर हो जाएगा n और साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी कि साइन C बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए कि हम 90 कर दें इसको, ठीक है, जैसे बढ़ा करके 85 कर दिए, तो यह बढ़ेगा, ये मान लीजिए कि ये भी तो बढ़ेगा, ये मान लीजिए कि 100 हो गया, ठीक है। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब आपतन कोण का मान, ठीक है, क्रांति कोण से भी अधिक कर दिया जाए, तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी हम क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे, तो अपवर्तन कोण का मान 90 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब 90 से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ठीक है, और इसका मान क्रांति कोण से भी क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया, यानी कि I इज ग्रेटर देन C। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी क्या कर दिया जाए, अधिक क्या कर दिया जाए, तो जो अपवर्तन कोण है वो 90 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 से भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो अपवर्तन कोण का मान 90 से भी क्या होता है, अधिक हो जाता है। और प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।